नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवं उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज। सीएम पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया शुभारंभ। खिलाड़ियों ने किया मार्च पास्ट तो धामी ने की पंचायत के खिलाड़ियों को नकद इनाम देने की घोषणा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी पहल। मंत्रियों और अधिकारियों को नए साल से हर महीने विकास खंड और बूथ स्तर के दौरे करने के निर्देश। योजनाओं का सच जानने के लिए करेंगे रात्रि विश्राम। कोरोना के बीच राज्य सरकार ने सभी डीएम और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, बड़े सरकारी अस्पतालों के करें दौरे। ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति, मास्क, दवाएं और वेंटिलेटर की रखें सही व्यवस्था। हल्द्वानी के बनफूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर किए गए अतिक्रमण का सीमांकन सर्वे। पुलिस प्रशासन और रेलवे ने की पिलरबंदी तो हजारों लोगों ने बनफूलपुरा थाने के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। सभी को दूसरी जगह विस्थापित करने की मांग। रुड़की में पुल से नीचे गिरने से एक मजदूर की मौत। घटना के बाद परिजनों ने किया प्रदर्शन। ठेकेदार से मुआवजा दिलवाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज हो चुका है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में सीएम पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने महाकुंभ का शुभारंभ किया। इसके बाद खिलाड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया। इस दौरान खेल मंत्री ने कहा कि इस महाकुंभ का उद्देश्य 38वें राष्ट्रीय खेलों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए प्रदेश के खिलाड़ियों को तैयार करना है। इस दौरान खेल विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता और प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। महाकुंभ में 13 जनपदों की 13 टीमें भाग ले रही हैं। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्याय पंचायत के खिलाड़ियों को भी नकद इनाम देने की घोषणा की। अभी तक इन खिलाड़ियों को सिर्फ प्रशिक्षित पत्र मिलता था। सीएम ने कहा कि न्याय पंचायत स्तर के प्रथम विजेता को 300 तो दूसरे स्थान को 200 और तीसरे स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को 150 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा विकासखंड के विजेताओं को 500, जनपद स्तर के विजेता को 800 और राज्य स्तरीय विजेता को 1500 रुपए दिए जाएंगे। जो अखिल देशों में हीराराम आर्य की धरती और रियो ओलंपिक मैराथन धावक नितिन रावत को जन्म देने वाली धरती बागेश्वर के एथलीट हमसे आगे बढ़ते हुए अभिनंदन करेंगे। कर्तव्य से स्वागत अभिनंदन। आज में उनको पास करते हुए या उनको जीतते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और यहाँ पर जो खेल महाकुंभ हो रहा है, इसके बाद ये सभी लोग राष्ट्रीय जो हमारे खेल हैं उन सभी में प्रतिभाग करेंगे। हम प्रतिबद्ध हैं और संकल्पबद्ध हैं कि हमारे उत्तराखंड के अंदर जितने भी हमारे बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उन सब के अंदर अपार क्षमता है। उनके आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं। उस क्षेत्र में हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आज राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया गया। निश्चित रूप से इस राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में ऐसे बच्चों का प्रतिभाग है जो न्याय पंचायत स्तर से फतह करते करते ब्लॉक स्तर पर पहुंचे और ब्लॉक स्तर से फतह करते हुए जिले स्तर पर पहुंचे और जिले स्तर से फतह करते हुए आज राज्य स्तर पर पहुंचे हुए हैं। और मैं मानती हूं कि ये बच्चे वो हैं जिनके पास में जो है आर्थिक साधन संसाधनों के अभाव में भी, लेकिन जिनके अंदर खेल की जो दिया है वो हमेशा प्रज्वलित रहा। तो ऐसे बच्चे इसमें सेलेक्ट होकर यहाँ पहुँचने का काम हुआ है। ओलंपिक जो ब्राजील में हुआ है उसमें गोल्ड मेडलिस्ट है और उत्तराखंड गवर्नमेंट का मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि 2 करोड़ की नगद धनराशि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दी। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय खेलों का महाकुंभ उसकी आज शुरुआत बहुत विधिवत खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने की। हमारे बीच में ये देखिए खिलाड़ी हैं और कुछ स्कूल से आए हुए बच्चे हैं। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके आज?
यहाँ के बहुत अच्छा लगा हमें। कोई खेल वगैरह खेलते हो आप? नहीं, हम यहाँ सिर्फ ऐसे देखने आए थे। तो अब आगे खेलने की इच्छा है मन में? हाँ, है खेलने की इच्छा तो। बताओ। हाँ जी है। खेलते हो कोई खेल वेल? हाँ जी। तो कौन सा खेल खेलते हो? यहाँ पे आगे कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। कौन सा खेल खेलते हो आप? सर, रेस वगैरह। सर, हम गेम तो नहीं खेलते हैं, पर यहाँ के बहुत अच्छा लगा। हमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया यहाँ पे, क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे होता है। और मतलब हमें बहुत अच्छा लगा देख के कि हाँ, मतलब आए हैं बच्चे, हमें भी बुलाया गया ताकि हमें भी आगे देखने का मौका मिले। हमें बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके। कहाँ से आए हो आप? सर, हमारा स्कूल विद्या मंदिर है नथवाला में, हम वहाँ से हैं। हम यहाँ देखने के लिए आए, हमारे स्कूल के छात्र छात्राएं भी यहाँ आई हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि वो आगे गए और भी और आगे जाएंगे। तो इस तरह से ये बच्चे हैं जिनके अंदर एक उत्साह है, एक खुशी है। मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा कैमरे को पैन करके कि खेलों का महाकुंभ है वो पूरी तरह से शुरू हो चुका है और 13 जिले जो हैं, उत्तराखंड के 13 जिलों के जो लड़ाके हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो यहाँ भाग ले रहे हैं और तमाम तरह की खेलों में जो है जिनकी रुचि है वो उस रुचि के साथ उस खेल में जो है अपने आप को यहाँ पर ढालने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से उत्तराखंड सरकार के द्वारा की जा रही ये बहुत ही बेहतर पहल है और बहुत ही बेहतर जो सेवा भाव की जो भावना है उत्तराखंड सरकार की तरफ से, जो खिलाड़ी हैं, उदीयमान खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों के लिए दूर सुदूर क्षेत्रों से जो ऐसे बच्चे हैं जो खेल में अग्रणी होना चाहते हैं, उनके लिए जो मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना है उसके अंतर्गत भी तमाम ऐसी चीजें हैं जो इन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करेंगी और कहीं ना कहीं से इनके अंदर एक नया उत्साह का जो है संचार होगा और ये अपने आप को आने वाले दिनों में उत्तराखंड के नाम को पूरे विश्व स्तर पर ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आजाद सिंह के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, एवन टीवी, देहरादून। अनुशासित प्रदेश और भयमुक्त समाज का लक्ष्य लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में बड़ी पहल कर रहे हैं। सीएम धामी ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों को नए साल से हर महीने विकास खंड और बूथ स्तर के दौरे करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नए साल में हर महीने मंत्री और अधिकारी अब विकास खंड का दौरा करेंगे। विकास खंडों में विकास की योजनाओं का सच जानने के लिए रात्रि विश्राम भी करेंगे। इसमें सरकार के मंत्री और आईएएस अधिकारी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बाबत सभी मंत्रियों, मुख्य सचिव और प्रभारी सचिवों को पत्र लिखा है। पुष्कर सिंह धामी जी, हम आपका 25 तारीख से हमने कार्य प्रारंभ किया है कि जनता के बीच में हम सब लोग जाएंगे। मैं स्वयं भी जा रहा हूं, हमारे माननीय मंत्रीगण भी जाएंगे, हमारे विधायकगण भी जाएंगे, साथ में सभी अधिकारीगण भी जो है अपना अपना प्रवास लगाकर रात्रि चौपालों के माध्यम से, ग्राम चौपालों के माध्यम से उन्हीं के स्थानों पर जाकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और त्वरित रूप से उनका समाधान करेंगे। जिनका समाधान तत्काल हो सकता होगा उनको तत्काल करेंगे और जो दीर्घकालिक कुछ काम होंगे तो उन कामों को आगे प्रस्तावों में सम्मिलित करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम बड़ी चुनौतियों के बाद भी उत्तराखंड की जनता के लिए बड़े और शानदार फैसले किए, जिसकी वजह से उत्तराखंड की जनता में सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रति विश्वास बढ़ा है। और अब इसी कड़ी में उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया है जो निश्चित रूप से आम लोगों के लिए काफी राहत भरा है। सीएचसी, पीएचसी और जिला चिकित्सालय में पंजीकरण में हो रहे हर साल के 10% वृद्धि को धामी सरकार ने समाप्त करने का ऐलान किया है। ये कदम सरकार ने गरीबों के हित में लिया और इससे गरीबों को बहुत फायदा होगा। जैसे कि हर साल 10% फीस बढ़ती थी पंजीकरण की। जो आम पब्लिक है, हमारे देश में तो सबसे ज़्यादा गरीब जनता ही है जो चाहते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन या कहीं पे भी जो चिकित्सा सुविधा है उसमें हर जगह रियायत मिले। तो ये पंजीकरण की जो समस्या थी, अगर सरकार ने ये घोषणा की है कि यह बढ़े नहीं तो ये सबसे अच्छी बात है। फायदा तो खैर बहुत है इसमें, आम जनता को, मतलब जो बहुत गरीब है, गरीब से भी गरीब है, उनके लिए तो खैर बहुत फायदा है। इस 2023 में धामी सरकार ने एक बार फिर उत्तराखंड की जनता को एक खूबसूरत तोहफा दिया है। वो तोहफा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में है। हर वर्ष
सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में जो भी हॉस्पिटल हुआ करते थे उनमें जो पंजीकरण है, उन पंजीकरण के शुल्क में 10% की वृद्धि होती थी। अब वह 2023 से 1 जनवरी 2023 से नहीं होगी। इससे उत्तराखंड की जनता बहुत खुश महसूस कर रही है और साथ ही जो सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं उनको धन्यवाद दे रही है, क्योंकि काफी जो एक बड़ा तबका जो है वो सरकारी अस्पतालों के अधीन होता है, सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराता है और ऐसी स्थिति में हर वर्ष अगर जो 10% की वृद्धि की बात करें तो गरीबों के ऊपर ये चीज काफी एक भार सा जो है महसूस होता हुआ दिखाई दे रहा था। फिलहाल अब उत्तराखंड की जनता को इससे जो है निजात मिल चुकी है। 1 जनवरी 2023 से अब कोई भी शुल्क वृद्धि किसी भी सरकारी संस्थान में स्वास्थ्य को लेकर नहीं होगी। वीडियो जर्नलिस्ट आजाद सिंह के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, एवन टीवी, देहरादून। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरकी पौड़ी के पास बने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल ने रैन बसेरों में रात गुजारने वाले लोगों से बातचीत कर उनका हाल भी जाना। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि रैन बसेरों में व्यवस्थाएं ठीक पाई गई हैं और नगर निगम की ओर से कई स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था भी की गई है। देखिए, अभी मैं सीसीआर के बाद जो रैन बसेरे हमारे नगर निगम द्वारा संचालित है उसका मैं निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया और मैंने पाया कि जो वहाँ पे रैन बसेरा में चाहे पुरुष की साइड में या इधर महिला की साइड में 5 लोग वहाँ थे और 5 लोग यहाँ थे। तो मेरे द्वारा उनसे जानकारी ली गई क्या वो उनसे कोई शुल्क तो नहीं लिया जा रहा, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि इस प्रकार की कोई शिकायत उनके द्वारा नहीं दी गई। साथ में मेरे द्वारा जो यहाँ उपस्थित हैं एसएनए नगर निगम के, उनसे जानकारी ली गई कि पूरे इस क्षेत्र में कितने अलाव जलाए जा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी अलाव जला है, 20 अलाव अभी तक जैसा इनके द्वारा जानकारी दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब राज्य सरकार ने सभी डीएम और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां कैसी हैं, इसी को लेकर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट, एसीएमओ और स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मॉक ड्रिल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति, मास्क, दवाएं और वेंटिलेटर का परीक्षण किया गया। लेकर एक अलर्ट मोड में आने के लिए जो समस्त व्यवस्थाएं हैं, जिसमें ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, बैकअप क्या है और वैकल्पिक ऑक्सीजन के लिए लिक्विड प्लांट की क्या स्थिति है, आईसीयू बेड की क्या स्थिति है, मेडिसिन की, उसको पूरा प्रॉपर लेकर यहाँ पर एसीएमओ मैम के साथ ही मॉक ड्रिल के क्रम में हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज और सुशीला तिवारी सभी जगह देख रहे हैं। तो ये बेसिकली इसका सिर्फ एक ही है कि कोविड को लेकर हमें अलर्ट रहना है। मॉक ड्रिल ऐसा एक फिजिकल ड्रिल वैसी नहीं है कि बिल्कुल कोई मरीज जा रहा है उसके वो है। उसमें टोटल हमको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ गाइडलाइंस हैं, उनके प्रोसीजर्स हैं, उसमें अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस देखनी है कि अगर मान लो पेशेंट्स आते हैं, एकदम सर्जन केसेस आता है तो कैसे होगा। तो उसके लिए जैसे कई जगह से है कि हमारी कहाँ स्क्रीनिंग ओपीडी है, मरीज कहाँ देखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को काफी हद तक सफल मान रही है। इसी के चलते उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने एक नया कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। दरअसल उत्तराखंड में 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। इसके तहत उत्तराखंड के पर्यवेक्षक के रूप में उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को पार्टी ने नियुक्त किया है। अजय कुमार लल्लू को उत्तराखंड में आयोजित होने वाले कांग्रेस के हाथ जोड़ो अभियान का इंचार्ज बनाया गया है। तो वहीं यूपी के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को उत्तराखंड में इंचार्ज बनाए जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि हाईकमान का यह फैसला उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूती देने का काम करेगा। ये दिगर बात है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर जो है जैसा हम समझ रहे थे वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए। हम उत्तराखंड राज्य के अंदर समझ रहे थे हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार नहीं बना पाए। तो सरकारें बनती हैं और कई बार नहीं भी बनती हैं, लेकिन कांग्रेस से जुड़ाव जो व्यक्ति हो वो निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ जो है कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए कार्य करता है। और अजय लल्लू जी जो है यहाँ के प्रभारी बने हैं और यहाँ पर जो अभियान हम चलाएंगे उसको सशक्त रूप से आगे बढ़ाने का काम। उत्तराखंड में कांग्रेसी नेताओं के बीच चल रही आपसी खींचतान पर बीजेपी नेता पंडित राजेंद्र अंथवाल ने चुटकी ली है। आपको बता दें कि राजेंद्र अंथवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस का हमेशा से ही उत्तराखंड में इतिहास रहा है कि उसके नेता एक दूसरे की टांग खींचते रहे हैं।
बीजेपी नेता अंतवाल ने बीजेपी को एक अनुशासित पार्टी बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी में कभी भी कांग्रेस नेताओं की तरह बयानबाजी नहीं हुई, बल्कि यहां हर किसी को अपनी बात रखने का एक फोरम बनाया गया है। सब लोगों में तो ये होता था कि भाई सत्ता के लिए, जब सत्ता में पार्टियां रहती है तो अपनी अपनी ताकत के लिए लोग लड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस का तो ऐसा है कि जब कुछ है नहीं हाथ में और उसके बावजूद भी तो उनका एक पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन है ठीक नहीं। उनके तो हमेशा ही रहा है, चाहे वो नारायण दत्त तिवारी जी के टाइम से रहा हो, हरीश रावत जी के टाइम में रहा हो, प्रीतम सिंह जी ने। अल्मोड़ा जिले के सल्ट में विधायक महेश जीना ने शहीद गोपाल सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज में नए भवन निर्माण का उद्घाटन किया। विधायक महेश जीना ने शहीद गोपाल सिंह रावत की फोटो पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान विधायक ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि इसकी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की थी कि इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक महेश जीना को बधाई। आज हमारे मछोड़ इंटर कॉलेज में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा की गई थी उसमें 3 करोड़ 98 लाख रुपए उनके द्वारा में स्कूल की बिल्डिंग के लिए और 1 करोड़ रुपया यहाँ के ग्राउंड के लिए दिया गया है और इसका आज शिलान्यास हुआ और उनसे भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं और इसी प्रकार की कृपा उनकी सभी जगह बनी हुई है। आज हमारे सांसद जी को भी हमने बुलाया था, लेकिन वो आज आ नहीं पाए हैं और उनका भी धन्यवाद है। भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी कोटद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि भारत तिब्बत सहयोग मंच को 25 साल पूरे होने पर तिब्बत की निर्वासित सरकार की राजधानी धर्मशाला हिमाचल में बड़ा कार्यक्रम होगा। उन्होंने संगठन विस्तार और संगठन कार्य की जानकारी कार्यकर्ताओं से प्राप्त की और साथ ही आगामी कार्यक्रमों की भी जानकारी कार्यकर्ताओं को दी। को जागरूक करूंगा, चाइना की गतिविधियां बताऊंगा, जिससे हमारे देश की जो हमारा जो ये मंच है इसके माध्यम से हम चाइना को बड़ा संदेश दे रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा तिब्बत को आज़ाद करो और मानसरोवर को मुक्ति करो, जिससे हमारी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित हो जाए और हमारा तिब्बत आज़ाद हो, क्योंकि हमारी सीमाएं खाली। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर किए गए अतिक्रमण के सीमांकन का सर्वे किया गया है। साथ ही पुलिस प्रशासन और रेलवे ने पिलर बंदी भी की। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे ने भारी फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने की प्रथम कार्रवाई को अंजाम दिया। उधर रेलवे के अतिक्रमण क्षेत्र में रह रहे हजारों लोगों ने बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर उनको विस्थापित करने की मांग उठाई। इसके अलावा बात करें तो प्रशासन ने रेलवे की 78 एकड़ भूमि पर किए गए पिलर बंदी का सर्वे किया। इस बीच धरने को समर्थन देने के लिए स्थानीय विधायक सुमित सहित कई नेता मौके पर मौजूद रहे। कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसमें रेलवे डिपार्टमेंट ने एक मुनादी करानी है और पब्लिकेशन के थ्रू नोटिस दिया जाना है। ठीक है, तो ये 1 या 2 दिन में रेलवे इस कार्य को पूरा करेगा और उसके 1 सप्ताह के बाद जो है अग्रिम कार्रवाई ये प्रारंभ की जाएगी। रेलवे डिपार्टमेंट ने सीमांकन करके आइडेंटिफिकेशन करके पूर्व में ही ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट किया गया है। रेलवे का अपना एक मैप है और एक हमारा रेवेन्यू का मैप है। ठीक है, रेवेन्यू के मैप में खसरा नंबर वगैरह ये है। रेलवे का मैप जो है वो एक उनका ट्रैक है और ट्रैक से उन्होंने डिस्टेंस दिखा रखा है, कहीं पर 600 फीट, कहीं पे 800 फीट, कहीं पे 400 फीट। तो वो दोनों मैपों को सिंक्रोनाइज किया गया